मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के कोरोना से मुतासिर सेक्टर के लिए इक़्तिसादी राहत पैकेज के ऐलान को दी मंजूरी। हर गांव तक इंफॉर्मेशन हाईवे पहुंचाने पर भी दी मंजूरी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की रोशनी में आने के मद्देनजर रियासत में मुसलसल एहतियात बरतने की दी हिदायत। कहा, थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। बारिश के पानी के बेहतर बंदोबस्त के लिए मरकजी जल शक्ति वजारत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। गांव और शहरों में बारिश का पानी जमा करने के लिए की जाएंगी जमीनी सतह पर कोशिशें। और कोरोना की दूसरी लहर से मईशत को उबारने और मजबूती देने के लिए मरकजी सरकार के जरिए दिए गए राहत पैकेज से रियासत के कारोबारियों को मिल रही है सहूलत। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। काबीना ने आज अहम फैसले लिए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया था कि जिनको कोविड की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे शोबों को 6,28,000 करोड़ रुपए की मदद का खाका बनाया था। काबीना ने आज उसे मंजूरी दे दी है। हुई आज की कैबिनेट बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 दिन पहले एक बड़ा निर्णय घोषित किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कि जिनको कोविड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे सभी क्षेत्रों को 6,28,000 करोड़ का मदद का एक पूरा खाका उन्होंने बताया था। आज मुझे खुशी है कि 2 दिन हुए और कैबिनेट ने आज उसको अप्रूवल भी दिया। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंफॉर्मेशन हाईवे पर हर गांव तक पहुंचे, इस सम्त में सरकार ने तारीखी फैसला किया है। गुज़िश्ता 15 अगस्त को लाल किले की फसील से ऐलान किया गया था कि 1000 दिन में 6 लाख गांव में भारत नेट के जरिए ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लाएंगे। आज इस सम्त में बहुत ही अहम फैसला हुआ है। हम 1,50,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। मुल्क की 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के जरिए मुल्क के 16 रियासतों में 29,432 करोड़ रुपए से कुल खर्च को हमने मंजूरी दे दी है। इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। हर गांव में सड़क पहुंचे, हर गांव में बिजली पहुंचे और अब हर गांव में इंफॉर्मेशन ई-वे पहुंचे। ये है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आज देश के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है। इसकी चर्चा भी होती रही है कई बार, संसद के अंदर, संसद के बाहर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की रोशनी में आने के बाद रियासत में भी मुसलसल एहतियात बरती जाए। वजीर आला लखनऊ के लोक भवन में आला सतही मीटिंग में रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार के जरिए कोविड पर कंट्रोल करने के लिए अपनाई जा रही हिकमत अमली बहुत कारगर साबित हुई है, लेकिन इन्फेक्शन से बचाव के लिए लोगों को मुसलसल बेदार किया जाना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मास्क की जरूरी इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, सफाई सुथराई और सैनिटाइजेशन जैसे कोविड से बचाव से मुताल्लिक इक़दामात को पूरी तरह से अपनाना होगा। कहीं भी भीड़ जमा न होने पाए, इसके लिए पुलिस के जरिए मौसर पेट्रोलिंग की जाए। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में मुसलसल गिरावट आ रही है। मरकजी सरकार और रियासती सरकार की कोशिशों से आज मुल्क भर में 45,951 नए मामले सामने आए हैं। मुसलसल 48वें दिन यौमिया बुनियाद पर सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद यौमिया मामलों से कम रही। सेहत और खानदानी वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,729 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिससे मुल्क में सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 96.92% हो गई है। फिलवक्त मुल्क में सरगर्म मामलों की कुल तादाद 5,37,064 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 817 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तारी से जारी है।
मुल्क में कल वैक्सीनेशन का आदादुशुमार 33 करोड़ के पार हो गया। वहीं मरकजी वजारत सेहत के जरिए ताज़ा आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 33 करोड़ 28 लाख 54 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। कुल 36 लाख 51 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने कहा है कि कोरोना वबा से बचने का वाहिद तरीका वैक्सीन है। हम सबको अपने गांव, अपने शहर, अपने बूथ, अपने मोहल्लों को वैक्सीन के तय बेदार करना होगा। साथ ही वैक्सीन खुद के साथ औरों को भी लगवानी है। रुकन पार्लियामेंट ने जिला अस्पताल में पीको वार्ड की बंदोबस्तियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में कमी नहीं रहना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट ने जिला महिला अस्पताल का भी मुआयना किया और जिला अस्पताल में रुकन पार्लियामेंट के फंड से एक अलग वार्ड बच्चों के लिए बनवाया गया है। साथ ही उन्होंने माओं और बहनों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि मैंने खुद दोनों डोज लगवा ली हैं और मैं पूरी तरह सेहतमंद हूं। कोरोना से लड़ने के लिए यही एक कारगर तरीका है। मेरा सांसद निधि से मैं यहाँ पर कुछ काम कराने वाली हूँ बच्चों के लिए खास। तो इसके लिए देखने के लिए आई। बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स, बेड वगैरह बनाने का, उसका जितना भी निधि आ रहा है सब बता रहे हैं, उसके हिसाब से करेंगे। उसका और भी एक्सपेंड भी पीछे से करने वाले हैं। उसका सब कितना एस्टिमेट आने वाला है पता करके इसके लिए बहुत अच्छा सा बच्चों के लिए कराना है कोरोना के लिए। उसके बाद भी कोरोना तो ये तो टेम्पररी है ना, हम लोग चाहते हैं कि टेम्पररी हो। उसके बाद भी इसको बच्चों के वार्ड जैसा यूज किया जाएगा। जहां मुल्क में एक तरफ कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी भी कई रियासतों में तशवीश का मौजू बना हुआ है। मुल्क की 12 रियासतों में अब तक 91 मामले सामने आ चुके हैं। इस सिलसिले में मरकजी सरकार मुसलसल रियासतों के साथ मिलकर नए वेरिएंट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोशिश कर रही है। 51 आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुल्क में सेहतयाब होने वालों की तादाद भी कम नहीं है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के संघेश्वर इलाके में 9 मामले सामने आए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, लेकिन सभी 9 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। भले ही मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन कम होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ रियासतों के जिला अभी भी ऐसे हैं जहां मामलों की शरह तशवीश का मौजू बनी हुई है। सरकार का फोकस इन इलाकों में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर इन्फेक्शन रोकने पर है। आज आलमी यौम पार्लियामेंट है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आलमी यौम पार्लियामेंट पर मुल्क के बाशिंदों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने ट्वीट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि वर्ल्ड पार्लियामेंट डे के नेक ख्वाहिशात, मुल्क जल्द आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। हमें फख्र है कि इस मुद्दत में भारतीय पार्लियामेंट ने आइन के बालादस्ती को बरकरार रखते हुए आवाम की उम्मीदों और तवक्कात को अहमियत देने और अवामी मफाद के कवानीन की तैयारी और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा किया। मुल्क में हर साल बारिश के पानी की शक्ल में बड़ी मकदार में पानी दस्तयाब होता है, लेकिन बेहतर बंदोबस्त न होने की वजह से इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो पाता और ये पानी बर्बाद हो जाता है। इसी के मद्देनजर मरकजी जल शक्ति वजारत ने जल शक्ति मुहिम कैच द रेन की शुरुआत की, जिसके तहत गांव और शहरों में बारिश के पानी को जमा करने के लिए जमीनी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। मकसद है जहां कहीं संभव हो वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। बरसात के 4 महीनों में देश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे में जरूरत है कि वर्षा जल के रूप में मिलने वाली अथाह जल राशि का संग्रहण किया जा सके। इसके लिए नेहरू युवा संगठन के सहयोग से पहले ही प्रायोगिक प्रयास किए गए थे, जिसका असर भी अब देखा जा सकता है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 7,000 ब्लॉक और तमाम जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया है। ग्राम स्तर पर 13,94,440 रुपए की कुल लागत से अब तक 7,35,534 कार्यों को पूरा किया जा चुका है।
जबकि 5,26,647 काम अभी जारी हैं, जिसमें से गांव में जल संरक्षण और वर्षा संचयन के 1,64,466 काम पूरे हो चुके हैं और 1,82,176 काम जारी हैं। 37,428 जल निकायों के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि 42,025 काम अभी बाकी हैं। 2,60,855 वाटरशेड का विकास का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1,71,114 पर काम जारी है। मनरेगा से तकरीबन 14 करोड़ लाख रुपए का भी काम हो रहा है देश में। मतलब ऑलमोस्ट 11-12 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे, और अर्बन एरिया में भी आजकल काफ़ी पार्क्स और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का भी काम हो रहा है। पहली बार इस योजना को शहरों में भी शुरू किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 516 जल निकायों का जीर्णोद्धार हो चुका है। 57,952.85 KLD दूषित जल का शोधन किया जा चुका है। 1258 RWH संरचनाओं का जीर्णोद्धार हुआ है, जबकि 1,23,090 RWH संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर इस बार कोविड-19 संक्रमण से सामूहिक लड़ाई के बीच भी जल शक्ति अभियान जमीनी स्तर पर जल आंदोलन खड़ा करने में जुटा रहा। ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पर वर्षा जल के संरक्षण के लिए नई संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं, ताकि भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए तैयार हुआ जा सके और भूमिगत जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सरकार मुकद्दस मकामात की तरक्की के लिए काम कर रही है। मजहबी मकामात की तरक्की होने पर पहले अकीदतमंद आते हैं, फिर तिजारती इदारों के क़याम से लोगों को रोजगार और तिजारत का मौका मिलता है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुकद्दस मकामात को फरोग दिया जा रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क से सयाहों की काफी भीड़ आएगी, जिससे यहाँ की खातिर खाह तरक्की होगी। हम लोग श्रद्धा रखते हैं, और मुझे तो याद है कि बचपन में भी हमारे माता पिता यहाँ पर आते थे, तो श्रद्धा है, आनंद आता है दर्शन करने के बाद शक्ति में। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो तीर्थों का पर्यटन है उसको लेकर माननीय योगी जी की सरकार बहुत सजग है, तो यहाँ बनी रहा है। मथुरा में भी इसी प्रकार का काम चल रहा है, अयोध्या में भी इसी प्रकार का काम चल रहा है, और छोटे छोटे केंद्र जहाँ पर तीर्थ के रूप में विकास हो सकता है। जैसे मैं उन्नाव का हूँ, और उन्नाव में फतेहपुर और उन्नाव की सीमा पर एक देवी जी का मंदिर है, बड़ा ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भी जाकर और काम शुरू करा दिया। जब कोई स्थान तीर्थ विकसित होता है तो शुरू में तो उसके श्रद्धालु आते हैं, बहुत गहरे श्रद्धालु, लेकिन फिर वो एक तरह से व्यापारिक केंद्र भी बनता है। जैसे ये सामने सब सामान रखा हुआ है, ये तीर्थ बनने के कारण ही ये सामान दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी में वजीर आजम गरीब कल्याण स्कीम के तहत लोगों को मुफ्त राशन की तकसीम जून के महीने से शुरू हो गई है। कोविड-19 वबा में लोगों के कारोबार, तिजारत और में मजदूरी करने वाले लोगों की आमदनी के वसाइल बंद हो जाने से जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन वजीर आजम गरीब कल्याण स्कीम के तहत फी शख्स राशन कार्ड रखने वालों को 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मुफ्त मिलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है और सभी लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है। मुस्तफीदीन का कहना है कि राशन मिलने से हम लोगों को जिंदगी गुजारने में काफी मदद मिली है, इसलिए उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। मेरा पात्र गृहस्थी का कार्ड बना हुआ है, और प्रति माह प्रधानमंत्री द्वारा जो जारी की गई है खाद्य योजना, उसके तहत निःशुल्क राशन मिल रहा है। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, और ये राशन वितरण से जनता को बड़ी राहत है। मैं इसके लिए वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे राशन मिल रहा है, हर समय पर कायदे से राशन मिलता है। प्रधानमंत्री की तरफ से हमको बहुत सहायता है और हमको सब कुछ अच्छा ही चला है। जय कुमार मेरा नाम, मैं सेनपुरा का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री की इस योजना से बहुत लाभ मिल रहा है, हर तरह से परेशानियों से मुक्ति मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का।
फिरोजाबाद में जिला इंतजामिया के जरिए तारीखी काम शुरू किया गया है। इंतजामिया के जरिए 50,000 मनरेगा मजदूरों को रोजाना 1 हफ्ते तक काम देना शुरू कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह तहसील शिकोहाबाद के गांव गलामुई में आज भारतीय जनता पार्टी के शिकोहाबाद के एमएलए मुकेश वर्मा और सदर एमएलए मनीष असेजा की क़यादत में सीडीओ चर्चित गौर ने किया। सीडीओ और चर्चित गौर ने कहा कि कोरोना की वजह से मजदूरों के सामने नामुवाफिक हालात आ गए थे, जिनको मदद देने के लिए प्लान बनाया गया और इस पर अमल करना शुरू हो गया है। रोजाना 50,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा, जिससे उन्हें गांव में रहते हुए ही रोजगार मिले और उनके कुनबे की गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। आज 60,000 से ज्यादा मनरेगा मजदूरों को काम दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना के चलते हुए जो है काफ़ी लोगों के रोजगार की क्षति हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए जनपद फिरोजाबाद में ये प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को मनरेगा लेबर को एंगेज किया जाए। उसके अंतर्गत इस पूरे अगले 1 हफ्ते तक ये प्रयास किया जाएगा कि डेली 50,000 से ज़्यादा लेबर का एंगेजमेंट रहे एवं डेली जो है कैच द रेन, वाटर कंजर्वेशन आदि से रिलेटेड काम जो है सब पूरे जनपद में करना है। दरअसल ये मिशन 50,000 प्लस अत्यंत ही लोकल स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से इसको हम लोगों ने मैनेज किया, इसकी योजना बनाई और ये तय किया गया कि 50,000 से अधिक मजदूरों एक दिवस में हम लोग कार्यों पर नियोजित करेंगे और यह अभियान लगातार 1 सप्ताह तक हम जनपद में चलाएंगे। इसके अंदर किस तरह के काम ये मजदूर करेंगे और उन्हें कितनी कीमत इसकी मिलेगी? इसमें कार्य तो परंपरागत रूप से जो मनरेगा में अनुमन्य कार्य है वही किए जाएंगे, जिससे तालाब है, सफलीकरण है, वृक्षारोपण है, मेड़बंदी है, चक्रोट का काम है, इस तरह के कार्य किए जाएंगे। हम रोजगार है, रोजगार में काम करना चाहते हैं। हमारे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, हम इससे अपना गुजारा बच्चों को पाना चाहते हैं। मेरा नाम हरी सरकार है, मैं गांव गलामी का रहने वाला हूं। हमारे गांव में अच्छे से जो कि प्रधान जी हैं अच्छे से कार्य करा रहे हैं और अच्छे से काम चल रहा है। अभी काम मिल रहा है, उससे हमारे गांव का अच्छा गुजारा चल रहा है। हमारे बुजुर्ग हैं, सभी काम में जुटे हुए हैं, बहन भाई जो भी हैं, अच्छे से काम चल रहा है। मेरा नाम ब्रह्मा देवी है, मैं न्यूज सब आगे का दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग सुरेश पांडे, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग प्रेमपाल सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर जीडी मिश्रा, सीनियर डिवीजन क्लर्क राकेश कुमार हंस और सीनियर डिवीजन क्लर्क राजीव मिश्रा आज मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग सुरेश पांडे ने साल 1985 में दूरदर्शन मरकज जम्मू से अपनी खिदमत की शुरुआत की थी और उन्होंने मुरादाबाद, करगिल, असोम, नई दिल्ली, बलरामपुर, ग्वालियर और लखनऊ में दूरदर्शन और आकाशवाणी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हुए तकरीबन 35 साल की खिदमत पूरी की। असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग प्रेमपाल सिंह ने साल 1984 में आकाशवाणी लखनऊ में ज्वाइन किया और संभल, अलीगढ़, बलरामपुर, कानपुर और थदमा के दूरदर्शन और आकाशवाणी मराकज में 36 वर्षों तक अपनी खिदमत अंजाम दी। असिस्टेंट इंजीनियर जीडी मिश्रा ने साल 1985 में आकाशवाणी लखनऊ से अपनी खिदमत की शुरुआत की और गैंगटॉक, गोंडा, श्रीनगर, कानपुर, नागालैंड और आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में तकरीबन 35 साल अपनी खिदमत अंजाम दी। जबकि सीनियर डिवीजन क्लर्क राजीव मिश्रा ने साल 1987 में आकाशवाणी अलीगढ़ से अपनी खिदमत की शुरुआत की और तकरीबन 34 साल की खिदमत दूरदर्शन और आकाशवाणी मरकजों पर दी। कोरोना की दूसरी लहर से उभरती मईशत को मजबूती देने के लिए कोविड से मुतासिर सेक्टरों के लिए सरकार के जरिए राहत पैकेज दिए जाने पर मेरठ के ताजिरों ने भी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। मुल्क की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए वजीर मालियात के जरिए तैयार किए गए इस राहत पैकेज से सनतों को नई जिंदगी मिलेगी। लॉकडाउन से मुतासिर सनतों को कर्ज की नई सहूलत देने और कारोबारी तबके को राहत देने के लिए मरकजी सरकार ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया है।
सनतों को MSME के जरिए आसानी से कर्ज लेकर सब्सिडी के जरिए कारोबार करने में सहूलत मिलेगी। मेरठ के खेलकूद की अशिया के ताजिरों दीपक मल्होत्रा, अनिल पुंडी समेत दीगर ताजिरों ने इस राहत पैकेज का खैर मकदम किया और बताया कि सरकार के जरिए इस पैकेज से ताजिरों को एक बूस्टर डोज दी गई है, जिससे पुराने कारोबारी के साथ साथ नए कारोबार कायम करने में उन्हें सहूलत मिलेगी। साथ ही ताजिरों का कहना है कि मरकजी सरकार के जरिए डिजिटल तरीके से कारोबार करने से उनका तिजारत करना आसान हो गया है और कारोबार में शफाफियत भी आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया पैकेज हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा करता है और उससे इस इंडस्ट्री को और अच्छे तरीके से चलाने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। और जिस तरीके से कोविड काल में इस इंडस्ट्री को काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज से हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस कोरोना काल को अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी तो राहत इस तरीके से मिलेगी कि जिस तरीके से इंडस्ट्री को चलाने के लिए पहले बैंक से लोन लेने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, तो अब आम आदमी के लिए या आम बिजनेसमैन के लिए वो एक बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। बैंकिंग की सुविधाएं जो हैं एक बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई हैं, जिस करके हमें काम करने में काफ़ी आसानी होती है। जो निर्मला सीतारमण जी ने उद्योगों के लिए एक बूस्टर डोज दिया है वो वास्तव में सराहनीय है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पेंडेमिक में जो ये हमारा कोरोना पीरियड गया है, जो उद्योग जिसमें हमारे पब्लिशर्स हैं, जिसमें किताबों का छपाई का काम होता था, दूसरे काम होते थे, वो उद्योग एकदम से नष्ट हो गए थे। उन लोगों को ऐसी बूस्टर डोज आज निर्मला सीतारमण जी ने दी है, जिससे कि उन्हें एक उड़ान भरने का मौका मिल गया है। दूसरी बात, अभी जैसे मैं भी एक खेल व्यवसायी हूँ, मेरी यश फिटनेस के नाम से अपनी यूनिट है, हम लोग जिम के इक्विपमेंट बनाते हैं। इस जिम के इक्विपमेंट के लिए इन्होंने खेल उद्योग के लिए एक सबसे बड़ा राहत पैकेज ये दिया है कि अगर आपको कोई भी लोन चाहिए, आप सीधे बैंक जाएं, आपको थोड़े से कुछ नॉर्म्स पूरे करने होंगे, आपको तत्काल रूप से ये लोन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए हमारा देश विविधताओं से भरा है, बहुत विदेशों से टूरिस्ट इधर आता है, रोजगार के साधन मुहैया कराते हैं और अपने आप में एक इसकी अखंडता पूरी दुनिया में विरासत के रूप में फैलती है। और इस तरह की स्कीम आने के बाद टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। छोटे छोटे जो टूरिस्ट पहले से वहाँ तक टूरिस्ट की विजिट होने के बाद वहाँ पर रोजगार की उपलब्धता होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार सभी चीज़ों के मद्देनज़र ज़रूरतमंद स्टेप उठा रही है। मरकजी सरकार के जरिए दूसरी बार 6,28,993 करोड़ का इक्तिसादी पैकेज जारी किया गया है। वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस राहत पैकेज का ऐलान किया। इस राहत पैकेज से कई सेक्टरों को जो कोविड की वजह से काफी मुतासिर हो गए थे, उन्हें फरोग हासिल होगा। सरकार ने इसमें जहां MSME सनत के लिए कर्ज का बंदोबस्त किया है, वहीं टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी राहत देने की कोशिश की है। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए सेहती खिदमात बढ़ाने पर भी जोर देते हुए इस राहत पैकेज में एक बड़ी रकम मख्तस की गई है और इसमें भी निजी अस्पतालों के लिए 2 करोड़ तक कर्ज की सहूलत दी गई है, ताकि वो अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन और दीगर वसाइल में इजाफा कर सकें। सरकार के इस राहत पैकेज का वाराणसी के सभी तबके के लोगों ने खैर मकदम किया है। सबसे पहले तो हम माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पूरे स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कि उन्होंने बच्चों की कोविड के लिए खासतौर से 23,220 करोड़ का पैकेज जारी किया है। ये पैकेज काफ़ी सराहनीय है। इससे सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर लगने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जो पीडियाट्रिक ICU के और रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा आ जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हर जगह हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी घोषणा उन्होंने की है स्वास्थ्य विभाग के महकमे में कि ऑक्सीजन के लिए डॉक्टरों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे 2 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने रखा है, तो ये भी थोड़ा हम उसको कोविड से लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये दोनों स्टेप जो हैं काफ़ी सराहनीय है। ऐसे ये लगता है कि जो हमारी सरकार है वो कोविड के प्रति और खासतौर से बच्चों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने टूरिज्म इंडस्ट्री को जो राहत पैकेज अनाउंस किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कम से कम आज देश में टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रति हम लोगों ने सोचा है और राहत की बात की है।
जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसमें 5 लाख फ्री टूरिस्ट वीजा है। इससे पूरे विश्व में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और विदेशी पर्यटक भारत में आने के लिए सोचेंगे। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार ने कुछ राहत पैकेज दे रखी है, जिससे कि हमारे होटल इंडस्ट्री एंड रेस्टोरेंट वालों को भी के लिए भी थोड़ा कुछ उसमें प्रावधान कर रखा है। और उनके इस सराहनीय कदम से हमारे जो होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट वाले हैं उनको बहुत ही मतलब एक सपोर्ट मिलेगा उनसे, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है ये, ताकि इनके जैसे कि लोन के लिए अकॉर्डिंग हो रखा है, तो उनके इस सपोर्ट से हम पुनः वापस ट्रैक पे आ सकेंगे। इसलिए हम रेस्टोरेंट एंड होटल के अकॉर्डिंग की तरफ से हम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको हम धन्यवाद प्रदान करते हैं। मरकजी सरकार के जरिए इक्तिसादी पैकेज के ऐलान के बाद सनतकारों और ताजिरों में जोश व खरोश है। बरेली में सभी सेक्टर के लोगों ने पैकेज का खैर मकदम किया है। बरेली में सेहत और सनत से जुड़े तबके का कहना है कि सरकार की इस पहल से बाजार में करेंसी के लेन देन में इजाफा होगा और रोजगार बढ़ेगा। सरकार की इस कदम की सताइश करते हुए इन लोगों ने कहा है कि सेहत के शोबे को इसमें जोड़ने से मुल्क किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हो जाएगा। कोरोना की वजह से बाजार में जो मंदी आई है उससे उबरने में इक्तिसादी पैकेज मददगार साबित होगा। देखिए, सरकार का जो कदम है अत्यंत सराहनीय है और कोरोना में इस व्यापारी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था और किसी न किसी मदद की अपेक्षा सरकार से रखता था और सरकार की तरफ निगाह लगाए बैठा था। सरकार ने जो सबसे अच्छा है जो किया है, 1.25 लाख तक का जो ऋण है बैंकों से मिलेगा छोटे व्यापारियों को, खासतौर छोटे व्यापारियों के लिए पैकेज है और जिसमें सरकार ने किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। सरकार यानी खुद उसमें गारंटर है। निश्चित तौर से व्यापारी अपने संकट से कुछ उभरेंगे, छोटे व्यापारियों को काफ़ी राहत है और सरकार के इस कदम की सराहना की जाती है। ये जो घोषणा केंद्र सरकार ने करी है लोन देने की व्यापारियों को, तो ये बहुत अच्छी घोषणा करी है और जल्द से जल्द इसका लोन का वितरण किया जाए ताकि मार्केट में टर्नओवर बढ़े, फ्लो आए, आवाजाही हो कस्टमर की, पैसा आएगा, माल भरेगा आदमी तो कस्टमर आएगा ना चाहिए। और मैं साधुवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कि उन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत सराहनीय कदम। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कोरोना काल में जो हमारे यहाँ एक डेफिनेटली एक खराब स्थिति थी, बहुत सारे पेशेंट थे, व्यवस्थाएं उस हिसाब से उतनी संख्या के लिए नहीं थी, तो 2 फायदे हो गए। एक तो व्यवस्थाएं बन जाएंगी जिससे कि ईश्वर ना करे दोबारा से इसी तरह की कोई महामारी आए तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, इकोनॉमी भी अपग्रेड होगी क्योंकि जब व्यापार होगा तो लोगों का व्यापार चलेगा, उससे पैसे आएंगे लोगों के पास में, लोगों को जॉब मिलेंगी और लोगों के बीच में कोरोना की बीमारी की वजह से एक हताशा, एक निराशा जैसा बीमारी की वजह से माहौल बनता है। जब व्यापार में जाएंगे, थोड़ा पैसे कमाने लगेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अलीगढ़ जिले में वजीर-ए-आज़म ज़रिए आबपाशी स्कीम के तहत जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने तालाबों की खुदाई शुरू कर दी है। किसान भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले में इस बार जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे को 16 तालाबों का निशाना मिला है। इस स्कीम के तहत इस बार भी सरकार रजिस्टर्ड किसानों को तालाब खुदवाने के लिए 50% ग्रांट दे रही है। तालाब न सिर्फ पानी को जमा करने का अच्छा वसीला होते हैं बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी अच्छा जरिया होते हैं। इससे किसान खेतों की सिंचाई, माही परवरी और सिंघाड़े की पैदावार करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने खेत में तालाब बनवाएंगे जिससे बारिश के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करके ज़रूरत के मुताबिक खेत में पानी लगवाएं। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के अफसर ने बताया कि खेत में तालाब होगा तो जमीन में नमी बरकरार रहेगी, पैदावार अच्छी होगी और पानी की सतह में इजाफा होगा। भारत सरकार की योजना चली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेत तालाब का जो खुदाई है वो अलीगढ़ जिले में की जा रही है। इस वर्ष हमें अलीगढ़ जिले को 16 खेत तालाबों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से हमें 12 तालाब सामान्य कृषकों को खुदवाने हैं और जो 4 तालाबों की खुदाई वो अनुसूचित जाति के कृषकों के खेत पे करवानी है। इस योजना के बारे में सबसे पहल अच्छी बिंदु यह है कि इसके साथ साथ क्या होता है, जल स्तर तो बढ़ता ही है, जैसा हम जा रहे हैं कि आज का जल स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। इसका सबसे प्लस पॉइंट यह है कि अब इसके जल स्तर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो किसान भाई लोग हैं वो अपने वहाँ का जल स्तर आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी है, जैसे मछली पालन है, सिंघाड़ा।
और अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश की खबरों के बुलेटिन और असली मौज़ूआत के प्रोग्राम को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के कोरोना से मुतासिर सेक्टर के लिए इक़्तिसादी राहत पैकेज के ऐलान को दी मंजूरी। हर गांव तक इंफॉर्मेशन हाईवे पहुंचाने पर भी दी मंजूरी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की रोशनी में आने के मद्देनजर रियासत में मुसलसल एहतियात बरतने की हिदायत दी। कहा, थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। बारिश के पानी के बेहतर बंदोबस्त के लिए मरकजी जल शक्ति वजारत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। गांव और शहरों में बारिश का पानी जमा करने के लिए की जाएंगी जमीनी सतह पर कोशिशें। और कोरोना की दूसरी लहर से मईशत को उबारने मजबूती देने के लिए मरकजी सरकार के जरिए दिए गए राहत पैकेज से रियासत के कारोबारियों को मिल रही है सहूलत। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। और अब एक जरूरी पैगाम, आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं, मुनासिब दूरी का ख्याल रखें और अपने हाथ को वक्तन फवक्तन धोते रहें। इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।